हमारी भारतीय धर्म, सनातन धर्म, श्रीमद् भागवत निरंतर आपकी सेवा करती रहेगी। ध्रुव का कथा हम भूल गए तो हम कल चढ़ा देंगे। और आज प्रहलाद जी के इस कथा के उपरांत यह दिव्य संदेश देते हुए कि जीवन में चारों तरफ गंदगी का बोलबाला है, फिल्मी भौंडे गंदे गीत बज रहे हैं, चारों तरफ विदेशी संस्कृतियां आपको नष्ट करने पर लगी हैं, लेकिन चिंता मत करना, अपने अपने बालकों को भारत के किसी साक्षात विद्वान निष्णात भागवत के गुरुदेव की चरण में दे देना। ये गंदी संस्कृति काम नहीं आएगी। भारत का बच्चा बच्चा राम होके निकलेगा, भारत की हर बाला सीता और राधा होकर निकलेगी। बस इतना याद रखना, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या ये दो विद्याएं हैं। केवल जीविका की विद्या लिया था बक्सर के डीएम महोदय ने, पांडे जी ने, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक कीर्ति, याद है बक्सर के डीएम साहब ने ये गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर ली थी। पूरे जिले के नियंत्रण का जिम्मा मिला था उनको, पर घर में एक छोटी सी ऐसी बात हो गई कि तनाव का नियंत्रण न कर सके और जाकर अपने प्राणों को गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे विसर्जित कर दिया था। जीविका की विद्या जरूरी है मेरी मां, पर उसके साथ साथ किसी सद्गुरु, किसी ऋषि, किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा दिया गया विद्या, वो विद्या जो जीवन की विद्या दे, हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू लर्न मनी, दोनों चाहिए। नहीं तो सुशांत बन जाओगे, नहीं तो दिव्या भारती बन जाओगे, नहीं तो कोई और बन जाओगे। जितने भी धनवान रहोगे, जितने भी ग्लैमर में रहोगे, जितने भी पावरफुल रहोगे, पर अगर भारतीय सनातन विद्या का, शास्त्र का, सद्गुरु का और ईश्वरीय ज्ञान नहीं हुआ तो एक दिन अपनी आत्महत्या अपने ही करनी पड़ेगी। अंत में कहते हुए स्वीडन, जापान एंड अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग, एजुकेटेड लोग, पर व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा पावर, पर ये जानकर तुमको आश्चर्य होगा कि इन्हीं 3 कंट्रियों में सबसे ज्यादा पागल साइको पेशेंट हैं और इन्हीं तीनों कंट्रियों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एजुकेशन इतना, धन इतना, पर व्यक्ति का इनकम इतना, साइको पेशेंट सबसे ज्यादा, सुसाइड सबसे ज्यादा, केरला में 97% लिटरेसी, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, कोई बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये शिक्षा क्या कहलाता है? जवाब चाहिए, और जवाब कल चाहिए, क्योंकि बलदाऊ जी तो 7 मीटर का हमारा पहनते ही हैं महाराज, वस्त्र पहनते ही हैं। पांडे जी भी खड़े हैं तो 7 फीट के लग रहे हैं भी हमको कि महाराज बहुत हो गया, अब रखा जाए। तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं और विद्वत पुरुषों को, आए हुए पुरुषों को प्रणाम करते हैं, अधिकारी वृंद को नमन बंदन प्रणाम करते हैं। सामने बैठे एक एक व्यक्ति जो भारत माता की सेवा कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं और इस व्यासपीठ से आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर